बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, तो छड़ी पर तो वोट देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है? कितने लोग अच्छा छड़ी है, दिक्कत ना? हाँ सही है, मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक यूट्यूब मंच। आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मऊ घोसी लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे जो एक फेमस पहले 2022 के चुनाव में रहे और समाजवादी पार्टी से दल बदल कर बीजेपी पार्टी में शामिल हुए पियरका चच्चा, आपको बता दें कि उनको इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी से एक सीट मिली। वो सीट वही सीट मिली जो कि घोसी सीट लोकसभा सीट मिली। आपको बता दें कि यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो कि 2023 में उपचुनाव में वहाँ पर विधायकी के चुनाव में एक बार मुंह की खानी पड़ी, जो कि उनके प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, उनसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने उस समय भी एड़ी और चोटी का बल लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि ये प्रत्याशी दारा सिंह चौहान नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है और उसकी शान की बात है। और वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब आपको बता दें कि वही भाजपा फिर उनको उसी क्षेत्र में इस बार लोकसभा सीट देकर भेजी, जो कि घोसी लोकसभा सीट, और काफ़ी चर्चा का सीट बना है। आपको बता दें कि वहाँ समाजवादी पार्टी से राजीव राय जो कि एक उच्च समाज से आते हैं, और आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर, वहाँ बताया जाता है कि कुछ राजभरों की बाहुल्य भी क्षेत्र है और उनके बेटे जो अरविंद राजभर हैं उनको टिकट मिला है लोकसभा सीट से और काफ़ी चर्चा में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वह सीट पर बताया जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और दलित बाहुल्य क्षेत्र है। और आपको बता दें कि अपने बयान से जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर उलुल जुलुल बयान, जैसे कि किसी को मठ पर भिजवाते हैं, किसी को सैफई भिजवाते हैं, ये तमाम ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे काफ़ी सियासत में ये हलचल मचाए रहते हैं। और आपको बता दें कि अभी अभी बीते चुनाव से ही पहले उनको मंत्री बनाया गया है। अब देखते हैं कि मंत्री कब तक बने रहेंगे और उनको एक उनके जो कार्यकर्ता थे उनको एमएलसी बनाया गया। लेकिन हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो मुद्दे की बात यह है कि वो उसी लोकसभा सीट पर प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते समय उन्होंने एक बात कहा कि मैं भले ही भाजपा से गठजोड़ किया हूँ, लेकिन प्यार आप लोग से करता हूँ और आप लोग से दोस्ती करना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक वादा, एक सवाल जो भी समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि क्या आप लोग मुझे वोट देंगे? कौन कौन देगा? उसी में से एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, हम लोग वोट आपको नहीं देंगे। तब ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कहा कि ठीक है, आप नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को कहा कि हम वोट आपको नहीं देंगे, वो अपना रीज़न भी बताया वहीं सामने पर, और काफ़ी चर्चा और काफ़ी वायरल चल रहा है ये बात। आपको बता दें वो व्यक्ति कोई चौहान बिरादरी से, और उसने कहा कि हम अपना पेट काट कर और अपने बेटे को इलाहाबाद, बनारस, तमाम जगहों पर पढ़ा रहे हैं, पेट काट कर, और इस महंगाई और सरकार में कैसे कैसे हम लोग, और उसी में ना तो जो लड़के रोज़गार नहीं मिल रहा है वहाँ वो फांसी लगाकर मर जा रहे हैं इलाहाबाद में, तो हम वोट कैसे दें और किस लिए दें। तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की चर्चा है कि कहीं महंगाई है, कहीं रोजगारी की कमी है, कहीं नौकरी की कमी है। और उस व्यक्ति ने इस बात को समझा और वो ओम प्रकाश राजभर यानी हमारे मंत्री जी हैं पंचायती राज के, उनके मुंह पर दे तमाचा जवाब दे दिया कि नहीं, हम वोट आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं और बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है और जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की नैया डूबती दिख रही है। आपको बता दें उस हिसाब तो पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, ऐसे जो तमाम सीट है, घोसी, ये जो सीटें हैं कहीं ना कहीं इस पर इंडिया गठबंधन का परचम लहराने की आम जनता से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। लेकिन ये नतीजे 4 जून को पता चलेगा कि जो जनता है वो किसको सराहती है और किसको हराती है, वो तो जनता जनार्दन है, उसके हाथ में है, वो जानती है। लेकिन लगा कि नहीं, कोई व्यक्ति मुद्दे की बात किया है, एक चौहान समाज से आकर वो इस बात को कहा, और वो भी ऑन द स्पॉट जो कि बयान दे रहे हैं। आपके जो मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो बयान दे रहे हैं कि
कौन कौन वोट देगा वो इस बात को रखा। तो लगा कि नहीं, कुछ व्यक्तियों में इस बात की है कि रोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये तमाम बातों पर लोग जागरूक हैं और वो साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम यहाँ पर सपा को वोट करेंगे और यहाँ से सपा कैंडिडेट को जिताएंगे। वो उस रैली में तो वहाँ पर एक मीडिया, एक पत्रकार वाला था, उसने ये पूछा कि आप कहाँ से रहते? तब उसने बताया कि मैं सदर का वोटर हूँ और मैं यहीं कराने वाला हूँ, मैं भी यहाँ पर आया था नेताजी का भाषण सुनने। और नेताजी ने जब इस बात को कहा तो हमने साफ नकार दिया कि मैं ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे को या भाजपा को